आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, आज के हमारे बुनियाद इस्लाम के किस्से में हम जिक्र करने जा रहे हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में। आप अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से रहे हैं। आज जानेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। आप अलैहिस्सलाम ने किन किन अज़ियतों का सामना किया और आप अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी मुश्किलात को देखा और अल्लाह ने आपकी किस तरह मदद फरमाई। देखते हैं इस प्रोग्राम में। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ज़ुबान और बयान तकरीर में बुलंद दर्जा रखते थे, इसलिए उनका लक़ब खतीबुल अंबिया है। आपको खुदा ने मदीना वालों और मक्का वालों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। ये लोग बुत परस्ती में पड़े हुए थे और तोलने में बेइंसाफ़ी करते थे, खोटे सिक्के चलाते थे और बटमारी करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बुरे कामों से रोका, लेकिन वह बुराई से बाज न आते थे। हाँ, वे लोग जो खुशकिस्मत थे, जिनके पास सूझबूझ थी, ईमान ले आए। जो बदबख्त थे, गुमराही और बुराई में पड़े रहे। हज़रत शुएब की चारों तरफ शोहरत हुई। लोगों ने सुना वह सच्चे दीन की तालीम देते हैं, तो शाम और दूसरी जगहों के लोग रग़बत के साथ उनकी तरफ रवाना हुए। लेकिन हज़रत शुएब की कौम के लोग रास्तों में बैठकर लोगों को रोकते थे कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात न माने। हज़रत शुएब लोगों से कहते, तुम कैसे लोग हो कि पैगंबरों की नसीहत नहीं सुनते और गुमराही और जलालत से नहीं हटते, और तुम्हें क्या हो गया है कि लोगों को सच्चाई से रोकते हो और उनकी गुमराही का बोझ अपनी गर्दन पर लेते हो। अगर तुम खुदा के गज़ब से न डरोगे तो तुम पर वही अजाब आएगा जो तुमसे अगले लोगों पर आ चुका है, और तुम उसी तरह तबाह होंगे जैसे अगले लोग तबाह हुए हैं। उस वक्त तुमसे कुछ भी न हो सकेगा और तुम अपनी गलती की कोई तलाफ़ी न कर सकोगे। कौम ने जवाब दिया, यह माल और असबाब हमारी मिल्कियत है, हम जिस तरह चाहे इनको काम में लाए। तुम कौन होते हो जो हमारे तरीक़ पर एतराज़ करते हो? रही बुत परस्ती और मूर्ति पूजा, तो ये तो हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ए शुएब, जान ले कि हमारे अजीज़ और हमारी कौम के लोग तेरी बात कैसे मान सकते हैं। रहे वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, वे तो पागल है। अगर वे बाज न आए और अपने बाप दादा के दीन की तरफ न पलटे तो उनके लिए हमसे बुरा कोई न होगा। हम उन्हें मुल्क से निकाल कर बाहर कर देंगे। और ए शुएब, रही तेरी बात, तो हम तेरे साथ कराबत और रिश्ते की वजह से रियायत करते हैं, वरना तेरे जैसे बिगड़े ख्याल को ऐसी सज़ा देते कि तू भी जानता। हज़रत शुएब ने फरमाया, तुम लोग ये समझ लो कि जिन लोगों को खुदा ने कुफ्र से निकाल लिया है और उन्हें ईमान की दौलत अता की है, वे कभी भी सच्चे दीन की तरफ से नहीं फिरेंगे और झूठ और बातिल की तरफ कभी न पलटेंगे। यह तुम्हारी हिमाकत और नादानी है कि तुम कराबत और रिश्ते का ख्याल तो करते हो और तुम्हें उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता कि खुदा की खुदाबंदी और परवरदिगारी का भी कोई रिश्ता है जिसका तुम पास लिहाज रखते हो। वह वक्त दूर नहीं कि जब कहर वाला खुदा तुम पर अपना कहर नाजिल करेगा। कौम की गुमराही और कुफ्र हद से बढ़ता गया। वह हंसी और ठट्टे के तौर पर कहते कि ए शुएब, तू अगर सच्चा पैगंबर है तो हम पर अजाब के आने में किस बात की देर है। हज़रत शुएब ने जब कौम हद से गुजर गई तो पुकारा, ए हमारे रब, हम में और हमारी कौम में फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर और सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने, जिन्होंने कुफ्र की राह अपनाई थी, अपने लोगों से कहा, अगर तुम शुएब की पैरवी करोगे तो तुम घाटे में पड़कर रह जाओगे और सरासर नुकसान उठाओगे। खुदा का गज़ब भड़का और अजाब की निशानियां जाहिर होने लगी। 7 दिन तक ऐसी गर्मी पड़ी कि लोग गर्मी की वजह से घर में न ठहर सके। अपने घर वालों और बाल बच्चों को घरों से लेकर बाग में गए। गर्मी की वजह से चश्मों और कुओं का पानी निहायत ही गर्म हो गया। बदन का खून भी इंतहाई गर्म हो गया। लोग ठंडे पानी को और ठंडी हवा के लिए तरसने लगे। इतने में एक घटा काली उठी जिसका साया जमीन पर बहुत भला मालूम होता था। लोग सुहाना मंजर देखकर बहुत खुश हुए और समझे कि बारिश होगी, जमीन की प्यास बुझेगी और लोगों को आराम चैन नसीब होगा। लेकिन वो घटा न थी जो उन पर रहमत बनकर बरसती, वो तो खुदा का अजाब था। लोगों को क्या मालूम कि जिस चीज़ को देखकर वो खुश हो रहे हैं वो तो उनकी हलाकत और मौत का सामान है।
ایک سخت بھوچال آیا، دلوں کو دہلانے والی مصیبت آ پہنچی۔ پھر لوگوں کو کہیں پناہ نہ مل سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ آگ ہے جو ان پر برس رہی ہے، ان کے لیے کوئی ٹھنڈک کا سامان نہیں۔ ایک سخت طوفان ہے جو انہیں ہلاک کیے جا رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور ان کی بستی ایسے برباد ہوئی کہ گویا کبھی اس میں کوئی آباد ہی نہ تھا۔ یہ تھا نتیجہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا۔ زمین ان سے اور ان کی برائی سے پاک ہو گئی۔ خدا نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے عذاب سے بچا لیا۔ پھر خدا کا حکم نازل ہوا کہ شعیب ایمان والوں کے ساتھ مدین میں رہیں اور اطراف کے لوگوں کو سچا دین سکھائے۔ ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، جس کے بعد 7 سال سے زیادہ حضرت شعیب علیہ السلام اور زندہ رہے۔ پھر آپ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ فی الحال کے اس خاص پروگرام میں اتنا ہی۔ اگلی مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔